जालौन में सुबह के वक्त खेत में एक वृद्ध का नग्न अवस्था में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने कुठोंद पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कुठोंद थाना प्रभारी अरुण कुमार तिवारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए तथा वृद्ध की शिनाख्त करनी शुरू कर दी है। मामला कुठोंद थाना क्षेत्र के शंकरपुर मौजे में स्थित बुंदेलखंड ढाबे के पास का है। बताया गया है कि यहां पर सुबह के वक्त एक 75 वर्षीय अज्ञात वृद्ध का नग्न अवस्था में शव पड़ा हुआ था। इसकी सूचना कुठोंद थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पहले उस वृद्ध के शव की शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। उरई कोतवाली क्षेत्र के बजरिया चूड़ी मार्केट में लॉकडाउन के समय एक 17 साल नाबालिग घर से दवाई लेने के लिए निकला था। इसी दौरान उस पर पुलिस की नज़र पड़ गई। पुलिस के सिपाही उस पर इस कदर टूट पड़े मानो जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। पुलिस ने उस युवक से बिना वजह जाने इतनी बेरहमी से पीटा कि युवक के शरीर पर चोटों के निशान पुलिस की बर्बरता की गवाही देते दिख रहे हैं। पुलिस की पिटाई से युवक के शरीर पर काफ़ी गहरी चोटों के निशान बन गए हैं। वहीं घायल युवक परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने तहरीर देते हुए बताया, बेवजह पुलिस के 2 सिपाहियों ने उनके बेटे को बेरहमी से पीट कर घायल कर दिया। हम सर पीछे एक गली है, बंदर वाली गली बोलते हैं, वहाँ से आ रहे थे तो कुछ लड़के भाग रहे थे जो स्मार्ट मार्केट में रहते हैं। तो हम उधर ही खड़े हो गए तो 2 पुलिस वाले आए, हम गिरे और पुलिस वालों ने हमें मारा। क्या कह रहे थे पुलिस वाले? क्या गालियाँ बक रहे थे और क्या कहते हैं, मारा है और बहुत कस के 8-10 डंडे मारे पीठ पे। हाँ, ये प्रकरण संज्ञान में आया है और एक एप्लीकेशन इन्होंने दिया है। मैंने तत्काल सीओ साहब को जांच करने के लिए भेजा है। यदि कोई प्रक्रिया के विरुद्ध कार्रवाई की गई होगी तो निश्चित रूप से उनकी जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा देखा गया। गांव में पहुंचे विधायक बम्बालाल दिवाकर को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। ग्रामीणों ने विधायक को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी। लोग बैठे रहे, विधायक खड़े खड़े बात करते दिखाई दिए। ग्रामीणों ने विधायक को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि सफीपुर विधानसभा में कुछ भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के बीच संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी जिलों में संचालित हो रही इंदिरा रसोई योजना में कोई भूखा ना सोए के अंतर्गत सभी को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदान किए हैं। इसके बाद से चित्तौड़गढ़ में 3 स्थानों पर संचालित हो रही इंदिरा रसोई योजना में सभी को निःशुल्क भोजन करवाया जा रहा है। इसी को लेकर नगर परिषद आयुक्त रिंकल गुप्ता ने रोडवेज बस स्टैंड और जिला राजकीय चिकित्सालय परिसर में संचालित हो रही इंदिरा रसोई योजना का औचक निरीक्षण किया और वहां पर भोजन कर रहे लोगों से इसका फीडबैक लिया। वहीं आयुक्त ने लोगों से बात करके भोजन की गुणवत्ता के साथ सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। सरकार द्वारा हमें जो निर्देश प्रदान हुए हैं कि गरीबों को निःशुल्क भोजन खिलाया जाए। कोरोना के तहत लोगों के रोजगार और जो उनके बिजनेस हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तो सरकार की मंशा है कि कोई भी भूखा ना सोए। इस तहत हमें निर्देशन प्राप्त हुए हैं कि निःशुल्क भोजन खिलाया जाए। तो ये कल रात से नहीं, परसों रात से इसको शुरू कर दिया गया है। जालौन में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का कोरम पूरा होने के बाद मंगलवार को कोंच और नदीगांव विकासखंड में कोरोना महामारी के कारण वर्चुअल तरीके से प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इसको लेकर खंड विकास अधिकारी द्वारा तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई है। हालांकि इस शपथ ग्रहण समारोह में 84 नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान वंचित रह गए क्योंकि इन ग्राम प्रधानों का कोरम पूरा नहीं हुआ था। शासन के निर्देश के बाद प्रशासन ने शपथ ग्रहण समारोह वर्चुअल तरीके से दिलाई गई। चित्तौड़गढ़ के प्रभारी मंत्री अर्जुन बामणिया आज सवेरे चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला राजकीय सांवलियाजी चिकित्सालय और महिला एवं बाल चिकित्सालय का निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और पीएमओ दिनेश वैष्णव से कोरोना संक्रमित मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं और उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री ने जिला राजकीय चिकित्सालय परिसर में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण कर ऑक्सीजन उपलब्धता के बारे में
जानकारी ली। बामणिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता के चलते कोरोना की दूसरी लहर में भी आमजन को निःशुल्क इलाज की सुविधाएं देने के साथ ही सभी चिकित्सालय में जीवनदायिनी ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई। हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं माकूल है और यहाँ की स्थिति को देखते हुए आगे हम तीसरी लहर भगवान करे नहीं आए और उस तैयारी में है कि तीसरी लहर से भी हम कैसे मुकाबला करें, तीसरी लहर में भी हम जनता की कैसे सेवा करें। माननीय राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित है, हम पूरा प्रशासन चिंतित है और तीसरी लहर के लिए आपके सामने एक ये ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो रहा है, दूसरा फिर लगने वाला एक तैयारी के साथ में चल रहा है। तो आने वाले समय में जो भी पेशेंट आए उनके लिए पूर्ण रूप से मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध है। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर।